डंकी फ्लाइट का गुजरात कनेक्शन। क्या है डंकी फ्लाइट का गुजरात कनेक्शन? कैसे मानव तस्करी का गढ़ गुजरात बना? पंजाब, आंध्र और दक्षिण भारत में सक्रिय कबूतरबाजों के गैंग को क्यों लगा कि गुजरात सबसे सुरक्षित है? ठगों, मानव तस्करों को राजनीतिक गलियारों से कौन दे रहा है संरक्षण? ये तमाम सवाल हैं जिसकी पड़ताल हमने की है। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में गुरुवार को रोका गया विमान मंगलवार को तड़के मुंबई आ गया। फ्रांस के वैट्री से 276 यात्री मंगलवार की सुबह 6:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतारे गए। पूछताछ के बाद सभी को जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इनमें से 21 पैसेंजर्स को पुलिस की निगरानी में बुधवार को गुजरात लाया गया ताकि मीडिया कोई ऐसी वैसी कहानी न गढ़ दे। कोशिश यही हो रही है कि मानव तस्करी की इस खबर पर ज़्यादा रायता न फैले। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके इन्वेस्टिगेशन से लगभग दूर है। क्यों दूर है? इसका मुख्य कारण है 2024 का चुनाव। मानव तस्करी की कहानी कोई नई नहीं है, इसके रूट दशकों से तय रहे हैं। भारत में पूरा नेक्सस है मानव तस्करों का, जिनके तार यूरोप समेत दुनिया के तमाम ठिकानों से जुड़े हैं। लेकिन मानव तस्करों का अंडरवर्ल्ड भी यह सुनकर हैरान रह गया कि 150 ग्रुप वाले पुराने फार्मूले से अलग एक विमान में 303 यात्रियों को फ्लाइट से लाद कर एक मुश्त मानव तस्कर ले जा रहे थे, उसमें भी सबके सब भारत के। ठीक से देखा जाए तो इसमें देश की सुरक्षा एजेंसियां, इमिग्रेशन की जांच करने वाले तमाम अधिकारी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। सदी की सबसे बड़ी कबूतरबाजी को क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? टीवी 6 न्यूज नेटवर्क की छानबीन इसी सवाल पर। कबूतरबाजी का यह धंधा कुछ वर्षों से डंकी फ्लाइट के जरिए होने लगा था। इस बात से यदि भारतीय अधिकारी अनजान हैं तो देश का दुर्भाग्य ही मानिए। डंकी फ्लाइट शब्द दरअसल पंजाब के मानव तस्करों द्वारा दिया गया है। वजह, अपने क्लाइंट को गधा बनाओ, मोटा पैसा वसूलो, उन्हें गधे की तरह हाँक कर कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के अलग अलग ठिकानों पर विमानों के जरिए पहुंचाओ। यह फंडा इसके पीछे रहा है। एक नाम इस मानव तस्करी में बार बार सतह पर आ रहा है, वह नाम है किरण भाई पटेल। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर फ्रांस से लाकर उतारे गए, उनके बारे में हम जान लें कि वो कौन थे। डंकी फ्लाइट कहे जाने वाली इस विमान में ज़्यादातर यात्री पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारत से हैं। ज़्यादातर यात्रियों के पास 2 से अधिक बैगेज नहीं था। अभी तक की जांच में सभी 276 यात्रियों के पास भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। 276 लोगों के साथ 15 क्रू मेंबर भी देश लौट आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि भारत लौटे यात्रियों में वह शख्स शामिल नहीं है जिसने प्लेन रोमानिया की एयरलाइंस से किराए पर लिया था। वही शख्स इन यात्रियों को दुबई से प्लेन के जरिए सेंट्रल अमेरिकी देश निकारागुआ ले जा रहा था। शक है कि निकारागुआ से इन्हें अमेरिका और कनाडा में अवैध रूप से बसाने की योजना थी। तो क्या यह शख्स अब भी फ्रांस में है? वहाँ यह क्या कर रहा है? इस बारे में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो ही बेहतर बता सकते हैं। दुबई से निकारागुआ जाने वाली उस उड़ान को पिछले हफ्ते फ्रांस में रोक दिया गया था। रोमानिया की लीजेंड एयरलाइंस द्वारा संचालित विमान ईंधन भरने के लिए 21 दिसंबर की दोपहर को फ्रांस के वाटरी हवाई अड्डे पर उतरा। एयरपोर्ट अधिकारियों को शक हुआ कि विमान में सवार 303 भारतीय मानव तस्करों के जरिए ले जाए जा रहे हैं। सही से जानकारी के लिए भारतीय दूतावास को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। जहाज पर सवार 27 लोगों ने फ्रांसीसी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां शरण मांगी। उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। बचे 276 भारतीय यात्री मुंबई लौट आए। पहले आशंका थी कि मानव तस्करी का मास्टरमाइंड हैदराबाद का कुख्यात शशि किरण रेड्डी हो सकता है। पिछले साल भी रेड्डी का नाम मानव तस्करी के एक मामले में सामने आया था। शशि किरण रेड्डी पिछले 15 वर्षों से मानव तस्करी में शामिल है। रेड्डी का काम उन लोगों को भेजना होता है जो दुबई के ठिकाने पहुंचते हैं, फिर वहां से अमेरिका, कनाडा सड़क मार्ग से निकल लेते हैं। रेड्डी पर पहले से ही निकारागुआ से 800 लोगों को अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने का आरोप लगा है। शशि किरण रेड्डी आमतौर पर 50 सीटों वाले विमान में मानव तस्करी करता रहा था। हैदराबाद का शशि किरण रेड्डी 2022 के डिंगुचा मामले का भी आरोपी है। डिंगुचा मामले में अपर्याप्त सबूतों के चलते शशि किरण रेड्डी को पुलिस ने छोड़ दिया था।
डिंगुचा मामले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब यूएस कनाडा बॉर्डर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गुजरात के पटेल परिवार की बर्फ में जमकर मौत हो गई थी। मरने वालों में जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली और बिहांगी व धार्मिक नाम के 2 बच्चे भी थे। गांधीनगर जिले के डिंगुचा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत जनवरी 2022 में हुई थी, जिससे भारतीय एजेंसियां भी कार्रवाई के लिए विवश हो गईं। गुजरात पुलिस ने रजत चावड़ा, जतिन कक्कड़, हार्दिक पटेल, राजू भाई प्रजापति और शिल्पा पटेल को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। बाद में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। इस कांड में संलिप्त एक और शख्स भरत उर्फ बॉबी पटेल अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने बुधवार 4 जनवरी 2023 को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन मुख्य सरगना शशि किरण रेड्डी तक गुजरात पुलिस नहीं पहुंच पाई। बहरहाल डंकी फ्लाइट कांड की जांच में लगे अधिकारियों ने बताया कि जिन यात्रियों से सीआईडी ने पूछताछ की, उन्होंने कम से कम 2 स्थानीय एजेंटों का नाम लिया है, जिन्होंने इस काम के लिए प्रति यात्री 50 लाख रुपये और उससे अधिक शुल्क लिया होगा। उन्हें यह भी पता चला कि यात्रियों के समूह में से कुछ गुजराती पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात में छोटी नौकरियों में थे, जहां से वो डंकी फ्लाइट में सवार हुए थे। तो क्या ये सब लोग सब एजेंट के रूप में यूएई जैसे ठिकानों पर रखे गए हैं? मालूम नहीं जांच एजेंसियां इसकी तह में कहां तक पहुंची। अब एक नाम की चर्चा यहाँ जरूरी है जो डंकी फ्लाइट वाले मामले में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा लगता है। नाम है उसका किरण भाई पटेल। यह वही शख्स है जो खुद को पीएमओ का टॉप अधिकारी बताते हुए वीवीआईपी सुरक्षा में कश्मीर के संवेदनशील ठिकानों के दौरे करते रहा। मार्च 2023 में गिरफ्तार महाठग किरण भाई पटेल को 6 अप्रैल 2023 को कश्मीर से गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। किरण भाई पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़े के 3 केस गुजरात में भी चल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि मंगलवार 29 अगस्त 2023 को श्रीनगर की अदालत ने किरण पटेल को जमानत दे दी। किरण पटेल का ताज़ा अपडेट यह है कि वह गुजरात के जेल में अब भी है, लेकिन वहीं से वह ठगी और कबूतरबाजी के रैकेट को चला रहा है। किरण भाई पटेल को 30 दिनों के लिए बाहर निकालने के वास्ते उसकी पत्नी मालिनी ने अहमदाबाद के सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी, जो कल 28 दिसंबर 2023 को रिजेक्ट हो गई। दूसरी ओर डंकी फ्लाइट कांड की जांच में स्पेशल टीम सीआईडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। इस टीम के सदस्य आईपीएस संजय खरात बताते हैं कि 6 गुजराती एजेंटों से पूछताछ चल रही है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारी छानबीन जारी है। हम इसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं कि किरण पटेल का इन एजेंटों में से किसका कनेक्शन रहा है। पूछताछ शायद किरण पटेल से भी हो। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि पुलिस अभी सारा डिटेल्स देने से कतरा रही है, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव तस्करी के इस सनसनीखेज मामले में महाठग किरण पटेल कहीं न कहीं शामिल है। तो क्या यह कांड भी कश्मीर की तरह कुछ दिनों में दब जाएगा? इस सवाल को हम यहीं छोड़े जाते हैं। TV6 न्यूज़ नेटवर्क की यह इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।